नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक बिल्कुल नई फाइनेंशियल जानकारी के साथ। दोस्तों, आज जिस स्कीम की मैं बात करने जा रहा हूँ उस स्कीम ने पिछले एक साल में 49.83% यानी कि 50% का रिटर्न दिया है। इस स्कीम का नाम है HDFC हाइब्रिड इक्विटी फंड। दोस्तों, परिसंपत्तियों के प्रबंधन की बात की जाए तो HDFC म्यूचुअल फंड देश का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड है। पिछले कुछ सालों में लगातार अच्छे रिटर्न देने के बाद इस फंड का एक शानदार रिकॉर्ड है। वास्तव में पिछले 3 वर्षों में अधिकांश HDFC योजनाओं ने रिटर्न के मामले में बैंक जमाओं सहित अधिकांश परिसंपत्ति वर्गों को पीछे छोड़ दिया है। दोस्तों, HDFC हाइब्रिड इक्विटी फंड जब से शुरू हुई है यानी कि 31 दिसंबर 2012 से लेकर के अब तक का रिटर्न रहा है 16.35% का। और पिछले 5 सालों की बात की जाए तो इस स्कीम ने 13.63% का रिटर्न दिया है और पिछले 3 सालों में HDFC हाइब्रिड इक्विटी फंड का रिटर्न रहा है 14.43% का। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि अगर हम HDFC हाइब्रिड इक्विटी फंड में 1 लाख रुपए डाल दें तो ये स्कीम हमें कितने समय में कितने रुपए दे सकती है, और दूसरी तरफ कैलकुलेटर के माध्यम से हम ये भी समझने का प्रयास करेंगे कि अगर हम HDFC हाइब्रिड इक्विटी फंड में मिनिमम 500 रुपये से निवेश शुरू कर दें हर महीने तो ये स्कीम हमें कितने सालों में कितने रुपए दे सकती है। लेकिन इससे पहले कुछ कंपनी की बेहद महत्वपूर्ण डिटेल्स जान लेते हैं। HDFC हाइब्रिड इक्विटी फंड के अगर NAV प्राइस की बात करूं 82.27 रुपए का है। रेटिंग की बात की जाए तो HDFC हाइब्रिड इक्विटी फंड की रेटिंग 3 स्टार की दी गई है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप 500 रुपये से शुरू कर सकते हैं और लमसम में आप 5000 रुपये एक साथ डाल सकते हैं। मैक्सिमम की कोई सीमा नहीं रखी गई है। HDFC हाइब्रिड इक्विटी फंड की अगर फंड साइज की बात करूं तो 18,760.18 करोड़ रुपए का फंड साइज है। काफ़ी बड़ा फंड साइज दिखता है। इस फंड को अगर कंपनी वाइज होल्डिंग के हिसाब से देखा जाए तो ICICI बैंक लिमिटेड, HDFC बैंक लिमिटेड, इन्फोसिस लिमिटेड, लार्सन एंड टर्बो लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, एक्सिस बैंक लिमिटेड जैसी बहुत ही बेहतरीन कंपनियां दिखती हैं इसके होल्डिंग्स में। और अगर इक्विटी सेक्टर एलोकेशन के हिसाब से HDFC हाइब्रिड इक्विटी फंड को देखा जाए तो फाइनेंशियल सेक्टर 37.2%, अदर सेक्टर 12.3%, एनर्जी सेक्टर 11.7%, टेक्नोलॉजी सेक्टर 9.3%, कंस्ट्रक्शन सेक्टर 9.2%, इंजीनियरिंग सेक्टर 9.1%, केमिकल सेक्टर 6.2% और FMCG सेक्टर 5% है। दोस्तों, आइए आपको कैलकुलेटर पर लेकर चलता हूं और वहां चलकर समझने का प्रयास करते हैं कि अगर हम इस फंड में 1 लाख रुपए एक साथ निवेश कर दें तो ये स्कीम हमें कितने समय में कितने रुपए दे सकती है, और दूसरी तरफ अगर हम 500 रुपए हर महीने का निवेश शुरू कर दें तो ये स्कीम हमें कितने समय में कितने रुपए दे सकती है। दोस्तों, ये हमारा कैलकुलेटर है। यहाँ पे हम टोटल इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपए डाल देते हैं। दोस्तों, ये स्कीम हमें ऑल टाइम रिटर्न 16% का दे रही है, लेकिन हम यहाँ पे एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट 15% का ही लेकर चले और 10 सालों तक के लिए 1 लाख रुपए को इस फंड में डाल करके छोड़ दें तो 1 लाख रुपए की वैल्यू पर हमें रिटर्न मिल जाएगा 3,04,556 रुपए का, और हमारी कुल फंड वैल्यू हो जाएगी 4,04,556 रुपए। दोस्तों, अगर 15 सालों के लिए हमने 1 लाख रुपए के फंड को डाल करके छोड़ दिया तो 1 लाख रुपए की वैल्यू पर 15 सालों बाद हमें 7,13,706 रुपए का रिटर्न मिल जाएगा और कुल फंड वैल्यू हमारी हो जाएगी 8,13,706 रुपए। दोस्तों, अगर 20 सालों की मैं बात करूं तो 20 सालों तक अगर हमने 1 लाख रुपए को इस फंड में डाल करके छोड़ दिया 20 सालों के लिए तो 1 लाख रुपए की वैल्यू पर हमें रिटर्न मिलेगा 15,36,654 रुपए का, और हमारी कुल फंड वैल्यू हो जाएगी 16,36,654 रुपए। दोस्तों, 25 सालों की अगर बात करूं तो दोस्तों अगर हमने 25 सालों के लिए 1 लाख रुपए के फंड को इसमें डाल करके छोड़े रखा तो 1 लाख रुपए की वैल्यू पर हमें जो रिटर्न मिलेगा वो 31,91,895 रुपए का रिटर्न होगा, और हमारी कुल फंड वैल्यू हमारे पास बढ़कर हो जाएगी 1 लाख रुपए की फंड वैल्यू बढ़कर हो जाएगी 32,91,895 रुपए। 30 सालों की बात की जाए तो दोस्तों 30 सालों बाद अगर 1 लाख रुपए को हमने इस फंड में डाल करके छोड़े रखा, 15% का इंटरेस्ट रेट मिलता रहा 30 सालों तक, तो 1 लाख रुपए की वैल्यू पर हमें 65,21,177 रुपए का रिटर्न मिल जाएगा और हमारी 1 लाख रुपए की फंड वैल्यू बढ़कर हो जाएगी हमारे पास
66,21,177 दोस्तों। तो दोस्तों आपने देखा कैसे आप 1 लाख रुपए के मिनिमम निवेश से 66,21,177 रुपये बनाने में सफल हो सकते हैं। आइए दोस्तों अब मैं SIP की बात कर लेता हूं। अगर दोस्तों हमने 500 रुपये का निवेश इस फंड में हर महीने शुरू कर दिया और इस स्कीम में हमें 15% का एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट मिलता रहा, तो 10 सालों तक अगर हमने 500 रुपये का निवेश किया हर महीने, तो 60,000 रुपये तो हम कुल जमा कर चुके होंगे इस फंड में, और उस 60,000 रुपये पर हमें जो रिटर्न मिल जाएगा वो 79,329 रुपये का रिटर्न होगा। और 10 सालों बाद हमारी कुल फंड वैल्यू हो जाएगी 1,39,329 रुपये। दोस्तों अगर हमने 15 सालों तक 500 रुपये हर महीने के निवेश को करते रहे 15 सालों के लिए, तो 90,000 रुपये तो हम इस फंड में डाल चुके होंगे। 2,48,432 रुपये का हमें रिटर्न मिल जाएगा और हमारी कुल फंड वैल्यू 15 सालों बाद हो जाएगी 3,38,432 रुपये। 20 सालों की अगर बात करूं तो 20 सालों बाद 1,20,000 रुपये हम इस फंड में डाल चुके होंगे 500 रुपये हर महीने निवेश करते हुए, और उस 1,20,000 पर हमें रिटर्न मिल जाएगा 6,37,977 रुपये का, और हमारी कुल फंड वैल्यू 7,57,977 रुपये। 25 सालों की अगर मैं बात कर लूँ तो 25 सालों में हम 1.5 लाख रुपए इस फंड में डाल चुके होंगे हर महीने 500 रुपये के निवेश करते हुए, और उस 1.5 लाख रुपए पर हमें जो रिटर्न मिलेगा वो 14,92,037 रुपये का रिटर्न मिल जाएगा, और हमारी कुल फंड वैल्यू 25 सालों बाद हो जाएगी 16,42,037 रुपये। तो दोस्तों अगर 30 सालों के लिए हमने 500 रुपये हर महीने का निवेश जारी रखा, 15% का इंटरेस्ट रेट मिलता रहा, तो 30 सालों बाद 1,80,000 तो हम इस फंड में डाल चुके होंगे, और 1,80,000 पर जो हमें रिटर्न मिलेगा वो होगा 33,24,910 रुपये, और हमारी कुल फंड वैल्यू हमारे पास जो होगी वो होगी 35,04,910 रुपये। तो दोस्तों देखा कैसे आपने 500 रुपये के हर महीने के मिनिमम निवेश से आप कैसे 35,04,910 रुपये बनाने में सफल हो सकते हैं इस फंड के माध्यम से। तो दोस्तों HDFC हाइब्रिड इक्विटी फंड की ये जानकारियाँ कैसी लगी आपको, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।